हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज प्रणाली हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और दूसरा होता है शहरी स्तर पर शहरी स्वशासन। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में लर्न करते हैं। लेट्स लर्न। हम दोनों को कंपेयर करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो और अच्छे से और ज़्यादा सटीक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शहरी स्वशासन, अर्बन लोकल बॉडीज। नगर निगम। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। मद्रास दक्षिण भारत का पार्ट है। सबसे पहले मद्रास में 1687 से 88 ईस्वी में हुई थी। ये तो हो गया जीके का है क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय प्रणाली थी ना, कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी तीन त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाया गया है। देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 20,000 से ऊपर हो, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो गांवों से शहर की ओर धीरे धीरे शहर की ओर विकास से मतलब विकसित हो रहे हैं, गांव से शहर की ओर विकसित हो रहे हैं, उस क्षेत्र में नगर पंचायत होती है। वैसे क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था होती है? नगर पंचायत। और जहाँ की आबादी, यहाँ पे के का मतलब है 1000, जैसे यूट्यूब पे होता है ना कितने सब्सक्राइबर बढ़े क्या कैसे के, तो के का मतलब होता है 1000, तो 1 लाख से ऊपर हो। जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो, मतलब 1 लाख से 5 लाख तक लगभग हो, वहाँ पर नगर पालिका परिषद। और जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जैसे उसको क्या नाम है, हाँ, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, स्टार्टिंग में तो अनुच्छेद 40 में ही था, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा ना। उसी प्रकार से ये शहरी स्वशासन को, ये हम कह सकते हैं नगर पालिका को, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वही पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। एक बार इसका बिल लाया तो गया था राजीव गांधी जी की सरकार में। ठीक है, 65वां अमेंडमेंट करके 65वां संविधान संशोधन विधेयक करके लाया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। फिर लाया गया पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में 74वां संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में दिया गया। मतलब उस 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा देकर इसे संविधान के भाग, अगर हम कहें कि किस अनुसूची में है नगरीय निकाय, तो 12वीं अनुसूची। किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 का कितने से कितने अनुच्छेद तक? तो हमने पंचायत को पढ़ा था ना, 243 से लेकर 243 ओ तक। अब उसी के आगे ओ के बाद क्या आता है? पी। तो 243 पी से 243 जेड जी तक, इतना आर्टिकल है। अब देखिए,
कुल इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। तो ओ के बाद पी ओ तक हो गए 15, 5 5 10 1 11, ये हो गया 11 जेड तक, और जी ई एफ जी 7 ये हो गया। ठीक है, 11 7 18, कुल 18 आर्टिकल। टोटल कितने आर्टिकल? 18 आर्टिकल भी हैं और 18 विषय भी हैं, याद रखिएगा। पंचायती में, ग्राम पंचायतों में कुल 29 विषय थे, जबकि नगर पालिकाओं में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय। ठीक है, 18 विषय है। फिर से देख लेते हैं। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। 12वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। और भाग 9 का काम है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। टोटल इसमें विषय है 18 विषय। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसे कब जोड़ा गया? 1 जून, जैसे उसको जोड़ा गया था 24 अप्रैल को ना, 24 अप्रैल 1993 को मान्यता मिली ग्राम पंचायत को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को मान्यता मिली। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसे मान्यता मिली 1 जून 1993 को। ये डेट भी याद रखिएगा। संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं इसको, नगर पंचायत। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। नगरीय निकाय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नगर पंचायत सबसे छोटे स्तर में, जैसे नगर पंचायत सबसे छोटे स्तर में नगर पंचायत, उससे ऊपर हम जाएंगे तो नगर पालिका परिषद। शहरी क्षेत्रों का सबसे छोटा निकाय कहा जाए तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। और ये नगर निगम हो गया, नगर निगम हो गया। जैसे मंडल स्तर पर हम कह सकते हैं, मंडल स्तर पर नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर नगर पालिका परिषद। और अगर हम कहें तो नगर पंचायत किस स्तर पे होगी? ऐसे शहरी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जो गांवों से धीरे धीरे शहर की ओर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, इनकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक, लगभग 1 लाख तक। और इनकी कह लें तो 1 लाख से 5 लाख तक, लगभग। और इनकी कह लें तो 5 लाख से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो नगर पंचायत होते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। इनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन कहते हैं। और इनके अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहते हैं या चेयरमैन भी कहते हैं, इनके भी। और इनके अध्यक्ष को मेयर या महापौर, इनके अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को, ये मंडल स्तर पे होते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये मंडल स्तर पर होता है नगर निगम। जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, जहाँ की आबादी 5 लाख से ऊपर हो, वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की गई। इनके अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वार्ड होते हैं, वार्ड के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। इनके वार्ड के सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद। ठीक है, वार्ड के सदस्यों को
या वार्ड मेंबर को क्या कहते हैं? पार्षद। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया शहरी निकाय, नगरीय निकाय, लोकल सेल्फ बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, या म्यूनिसिपैलिटीज भी कहता है। चलिए आगे फिर एक बार हम पूरा समझ लेते हैं, दोनों में डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर और शहरी स्वशासन में शहरी क्षेत्रों पे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, और ग्राम स्तर पर वहाँ पे भी त्रिस्तरीय, यहाँ पर भी त्रिस्तरीय, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, जबकि नगर निगमों को, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, ठीक है। और इनमें जो शहरी वाले में है, ये बिल लाया गया था 65वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत, जबकि पंचायत वाला जो बिल लाया गया था, बिल मतलब कानून नहीं बना था, उसको लाया गया था 64वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत। और इसकी स्थापना शहरी निकायों की ये स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? 1 जून 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम समझते जाएंगे। इसका शहरी निकायों या नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है अनुसूची 12 में, और पंचायत की व्यवस्था की गई है अनुसूची 11 में, ठीक है। आगे इसमें जो है टोटल 18 विषय हैं, जबकि पंचायत में 29 विषय रखे गए हैं, और ये दोनों ही राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो सूचियाँ होती हैं वो 3 होती है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन दोनों राज्य सूची का विषय है। और इसकी स्थापना, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में हुई थी। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है कि इसकी मतलब कि सबसे पहले तो मद्रास में हुई थी, और दूसरी किस जगह पर इसकी मतलब कि दूसरी बार ये सबसे पहले कहाँ पर इसको देखने को मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।